दोस्तों, मैं इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। ये कहानी राजस्थान के भरतपुर की है और 4 साल पहले की है, कोरोना काल की है। ये 2020 की बात है, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना फैलना शुरू हुआ। इंडिया में फैला तो फिर उसकी वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन की वजह से सारे काम धंधे बंद हो गए, सब अपने घरों में कैद हो गए। इसी तरह जो है भरतपुर में एक फैक्ट्री थी, उसमें बहुत उसके गांव के भरतपुर फैक्ट्री के गांव करीब के गांव के कई लोग काम करते तो उसमें तो लॉकडाउन की वजह से वो फैक्ट्री भी बंद हो गई। तो जो लोग काम करते तो वे बेरोजगार हो गए। लेकिन तो मालिक अच्छा था, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, लॉकडाउन लग गया है, बंद हो गया, मैं सैलरी तुम लोगों को दूंगा। लेकिन उसने सोचा कि महीना 2 महीने की बात है, लॉकडाउन खुल जाएगा। उसे अंदाज़ा नहीं था कि लॉकडाउन लंबा चलेगा। लिहाजा उसने किसी तरह 3 महीना 4 महीना तक तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी बैठा के। लेकिन उसके बाद वो भी कब तक देता, तो उसने भी बंद कर दिया। तो अब सब एम्प्लॉय के लोगों की मुश्किल खड़ी हो गई। बहुत से लोगों के न जाने क्या क्या लोगों ने झेला उस वक्त कोरोना काल में। तो इस फैक्ट्री के एम्प्लॉय लोग भी बहुत दुख दर्द झेले कि भाई ना खाने को पैसा है ना कुछ है, कैसे कैसे करके लोगों ने क्या क्या तकलीफ़ें झेली हैं। बहुत सारी बातें भी हुई। खैर कैसे कैसे करके कोरोना ख़त्म हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ। तो और सब जगह की तरह ये फैक्ट्री भी शुरू हुई। फैक्ट्री शुरू हुई तो सारे एम्प्लॉय काम पर आए। और जबकि इतने दिन से चूँकि लॉकडाउन लगा था, तो फैक्ट्री में काफ़ी काम फैक्ट्री खुलने के बाद उसमें काफ़ी काम था। तो सारे लोग काम करने लगे। उसमें उसी में से एक एम्प्लॉय, शंकर नाम का एक एम्प्लॉय था, जो पास के भरतपुर के पास के ही गाँव का रहने वाला था। उसकी एक बीवी और 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। वो भी इसमें का फैक्ट्री में काम करता था। वो काफ़ी हँसमुख था, वो लोगों से हँसी मजाक किया करता था। मैनेजर मालिक से भी हँसी मजाक किया करता था, सबसे घुला मिला था। सब उसके नेचर से उसको बहुत पसंद करते थे, काम भी अच्छा करता था। तो लॉकडाउन के बाद उसने भी काम शुरू कर दिया। चूँकि काम बहुत ज़्यादा था, तो कुछ दिन बाद जो है शंकर ने कहा कि मैं ओवर टाइम भी करूँगा। बहुत सारे लोग ओवर टाइम नहीं करते क्योंकि थक जाते हैं, एक ही शिफ्ट में काम करते, लेकिन उसने कहा जो है कि मैं ओवर टाइम भी करूँगा। तो कंपनी ने कहा, फैक्ट्री ने, ठीक है आप काम करिए। इसी बीच काम करते करते रात की ड्यूटी भी कर रहा था, नाइट शिफ्ट कर रहा था। एक दिन जो है सिक्योरिटी गार्ड जो फैक्ट्री का था, वो अंदर जब फैक्ट्री में गया तो जिस कुर्सी पे बैठकर जो है शंकर काम किया करता था, उसमें देखा कि शंकर की कद काठी से दुगना तिगना आदमी, कद काठी का आदमी कुर्सी पे औंधा पड़ा है। तो डर के घबरा के बाहर आ गया, मैनेजर को बुलाया। मैनेजर अंदर देखा गया तो देखा कि वो शंकर ही है, कुर्सी पे बैठा एक तरह से ऊँघा रहा था। कहा क्या तुम जो है अजीब अजीब बात करते हो, लोगों को डराते हो, उल्टी सीधी बात करते हो। अब सामने वो देखा उसने सिक्योरिटी गार्ड ने, तो वो भी कुछ कह नहीं पाया कि अभी तो शंकर ही बैठा था, लेकिन उस वक्त कुछ अजीब सा था। खैर ये बात आई गई हुई गई है। तो पहले फैक्ट्री में जो 7 तारीख को सबको सैलरी मिलती थी। तो 6 तारीख तक जो है शंकर ने जो है फैक्ट्री में काम किया, ओवर टाइम के साथ काम किया, और 6 तारीख को बिना बताए वो अपने गाँव चला गया। तो मैनेजर को सब लोगों को लगा कि इससे पहले शंकर ने ऐसा कभी किया नहीं, और जाता भी तो अगले दिन 7 तारीख को सैलरी लेके जाता, बिना सैलरी लिए चला गया। लेकिन सोचा कि शायद कोई मजबूरी, कोई ज़रूरी काम हो गया, वो चला गया। लेकिन 1 दिन 2 हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया और वो आया नहीं। तो अब सबको तशवीश हुई कि क्या हो गया। लोगों को थोड़ा तशवीश हुई कि उसके साथ गलत तो नहीं हो गया शंकर के साथ, क्योंकि इससे पहले उसने किया नहीं। तो जाता भी तो सैलरी लेके जाता, बिना सैलरी लिए चला गया और इतना दिन हो गया लौट के आया नहीं। तो फिर अब उसके ज़िम्मे जो काम है, हर आदमी के ज़िम्मे एक काम रहता है, जो ज़िम्मे नहीं आया तो उसका काम भी बढ़ता जा रहा था और कोई आदमी कर नहीं सकता था। फिर भी ये बात जो है कम फैक्ट्री के मालिक को पता चली। तो करीब 1 हफ्ता हो गया उसको नहीं आया। तो फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि मैनेजर से कहा कि उसकी सैलरी ओवर टाइम लेके जितना बनता है पैसा, जो तकरीबन 50,000 लेके, मैनेजर कहा तुम पास ही में गाँव है उसके, चले जाओ, उसको दे के आओ, पता करो कि वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई। तो मैनेजर ने एक आदमी अपने साथ लिया, लेके वो गाँव पहुँचा और गाँव में पूछते पूछते उसके घर तक पहुँचा। घर पहुँचा, उसकी बीवी से कहा कि शंकर कहाँ है, वो बिना बताए जो है काम पर नहीं आ रहा है कितने दिन से। तो उसकी बीवी ने कहा शंकर तो है नहीं, अब तो वो रहे नहीं। तो मैनेजर ने कहा कहाँ गया, क्या बात हो गई। तो उसकी बीवी ने बताया कि शंकर की मौत हुए 3 महीना हो गया है। कहा कोरोना काल में ही, कोरोना आखिर के वक्त में कम हो गया, तो होना शुरू हो गया था, लेकिन उसी बीच मेरे शौहर को, हस्बैंड शंकर को कोरोना हो गया। उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। चूँकि कोरोना का आखिर काल था तो हम उसको ले आए और यहीं पर जो है उसकी मिट्टी और की, और उसकी जो है सारा दाह संस्कार जो हिंदुओं में होता है वो किया जो हमने।
अब ये सुनते ही मैनेजर के पैर के तले से ज़मीन खिसक गई। उसके साथ जो आदमी मैनेजर अपने साथ आया वो भी ये बात सुन के भौचक रह गया। कहा, क्या बात कर रही हैं आप? अभी 1 हफ्ता पहले तो शंकर ने फैक्ट्री में 1 महीना काम किया और आप कह रही हैं शंकर को मरे 3 महीना हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो उसकी बीवी ने कहा कि भाई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, और नहीं हो तो यहीं सब लोगों ने जो है उसका दाह संस्कार किया, आखिरी रस्मात उसकी अदा की, आप और सबसे पूछ लीजिए। तो उस मैनेजर ने उनके बच्चों से भी पूछा और लोगों से पूछा, सबने कहा कि हाँ शंकर को मरे 3 महीना हो गया, हम सब ने उसका जो अंतिम संस्कार किया है। अब मैनेजर के समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है, एक तरफ ये बोल रहा है, दूसरी तरफ वो तो फैक्ट्री में काम किसने 1 महीना किया है, और वो साथ वाला दोनों है कि वो शंकर ही वो काम किया, दूसरे ने काम किया नहीं। तो उसकी बीवी ने कहा, आपको गलतफहमी हुई होगी, शंकर के जैसा कोई आदमी होगा जो काम किया होगा। तो मैनेजर ने कहा, मैं कई साल से फैक्ट्री में काम करता हूँ, शंकर से हंसी मजाक करता हूँ, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, वो शंकर ही था, शंकर ने ही काम किया है 1 हफ्ते पहले तक, और आप करीब 3 महीने पहले वो मर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है। लेकिन चूंकि गांव वाले सब यही बता रहे थे हाँ मर चुका है, तो उसे यकीन करना पड़ा। खैर उसने जो अपने साथ हुए आए आदमी से लिफाफा लिया, करके उसने लिफाफा खोल के कहा कि शंकर, अब जो आदमी ने काम किया, शंकर ने काम किया 1 महीने तक फैक्ट्री में और ओवर टाइम के साथ किया है, तो उसकी सैलरी ओवर टाइम मिलाकर ये 50,000 रुपये बनते हैं। तो ये हम आपको दे रहे हैं, किसी और ने काम किया नहीं है तो अब कोई किसी और को हम दे नहीं सकते, लिहाजा ये आप 50,000 रुपया रख लीजिए। तो ये सुनते हुई 50,000 नोट देखते हुए शंकर की बीवी अब ज़ारों कतार रोने लगी। इससे पहले वो ज़रा भी नहीं रोई थी, इतनी सब बातें हो गई, लेकिन ये 50,000 देख के वो ज़ारों कतार रोने लगी। तो मैनेजर ने कहा कि आप पहले नहीं रोई लेकिन अब रो रही हैं, क्या बात है? तो उसकी बीवी ने, शंकर की बीवी ने बताया कि अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। उसने कहा, क्या? तो शंकर की बीवी ने बताया कि शंकर के मरने के बाद जो है तो अब हम लोग सड़क पर आ गए थे, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे और मुझे कोई काम धाम आता नहीं था कि मैं कोई काम कर के अपने बच्चों को पालन-पोषण कर सकूँ, उन्हें स्कूल में पढ़ा सकूँ। तो एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी, ज़ारों कतार रोने लगी कि कोई हमारी मदद को आगे नहीं आ रहा है, कोई अगर हमारी 45-50 हज़ार रुपए से मदद कर दे तो घर के बाहर ही एक हम बनिया की दुकान खोल लें, जिससे हमारा परिवार का गुजारा हो जाएगा, तुम लोग स्कूल में पढ़ भी लोगे। उसके मुताबिक शंकर की आत्मा ने, यानी शंकर की रूह ने ये बात सुन ली और उसने इस ज़रिए से, इस तरह से हमारी मदद की, और मुझे 50,000 की ज़रूरत थी और उसने इसी तरह से सैलरी ओवर टाइम किया और 50,000 रुपया लेकर आप मेरे पास आ गए। तो ये जो है शंकर ने काम नहीं किया बल्कि शंकर की आत्मा ने काम किया। मैनेजर ने जब ये कहानी सुनी तो उसे भी अब समझ में आने लगा कि माजरा दरअसल क्या है। तो उसने बताया कि वाक़ई मसला ऐसा ही है, शंकर ने अगर सिर्फ़ अपना काम किया होता, ड्यूटी की होती, तो उसे 30-35 हज़ार रुपये मिलते। चूँकि उसने ओवरटाइम किया इसलिए 50,000 रुपये बने हैं और मैं 50,000 रुपया लेके आया। खैर दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन ये कहानी हकीकत है। खैर मैनेजर ने वो 50,000 रुपया उसको दिए और दे के वापस फैक्ट्री में आया। फैक्ट्री के मालिक को सारी कहानी बताई तो फैक्ट्री के मालिक भी भौचक रह गया, उसे भी यकीन नहीं हुआ। अब फैक्ट्री में कोई भी ये यकीन करने को तैयार नहीं था कि इस फैक्ट्री में 1 महीने तक काम शंकर ने नहीं बल्कि उसकी शंकर की आत्मा या रूह ने किया है। तब हिंदुओं के मुताबिक तो ये आत्मा रूह का काम है। मेरी ज़ाती राय है कि अल्लाह तो है ही। उस औरत की ज़ारों कतार अल्लाह ने सुन ली और इस तरह से उसने उनकी जितनी मदद की ज़रूरत थी 50,000 रुपये की, इस तरह से उसने उस औरत तक वो मदद पहुंचाई और अपनी बंदी और उसके 2 बच्चों की परवरिश का इंतज़ाम किया। इस कहानी में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।